नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण को। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसे द्विघात समीकरण में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन हर एक स्थिति के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो हम किसकी परिभाषा देखने वाले हैं बेटा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है बेटा वह समीकरण जिसकी जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहोगे? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं बेटा। इसका जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप, या इसी को हम बोल सकते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है कि किसी भी द्विघात समीकरण को आप किस प्रकार से लिखोगे। जिस रूप में द्विघात समीकरण लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं व्यापक रूप। और द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बेटा लिखा जाता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर कभी भी बेटा 0 नहीं होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बेटा, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। अगर आपको वास्तविक संख्याएं पता नहीं है कि क्या होती हैं, तो आप पहले चैप्टर का वीडियो हमारा जरूर देखें। आपको वहां पे वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याओं को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां से आप वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को समझ सकते हैं। और साथ में a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। अब एक बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या सर हमेशा द्विघात समीकरण इसी रूप में रहेगा या द्विघात समीकरण का रूप बदलता रहेगा? क्या हमें किसी और रूप में भी द्विघात समीकरण देखने को मिल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको किसी और रूप में भी द्विघात समीकरण देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से वो रूप हैं जिसमें हम द्विघात समीकरण को देख सकते हैं? तो बेटा इसके लिए पहली स्थिति होती है कि जब c बराबर क्या होगा? 0 होगा। जब c बराबर 0 होगा तब द्विघात समीकरण का रूप ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 के रूप में देखने को मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो आप इस स्थिति को याद रखें। इसके बाद बेटा दूसरी स्थिति होती है कि जब b बराबर क्या हो जाए? 0, तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो तीसरी स्थिति है बेटा, वो है जब b बराबर 0 तथा
c बराबर 0, मतलब b और c दोनों के मान एक साथ 0 हों, तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर बराबर 0 के रूप में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको द्विघात समीकरण के 4 रूप समझा दिए हैं। द्विघात समीकरण आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में भी देखने को मिल सकता है, जहाँ a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा रूप जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 के रूप में भी द्विघात समीकरण आपको देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति है कि ax स्क्वायर प्लस c के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। और चौथा जो रूप है वो ax स्क्वायर बराबर 0 के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये द्विघात समीकरण का बेसिक था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।